या कहावत कहते हैं कि तीन भुजौवम जौ जरिजात। यह कहानी सुने हुई हो, तीन भुजौवम जौ जरिजात। और यूं कहो कि तीन चक्कर के बाद आदमी मर जात। शरीर का यहाँ जौ मान लो, शरीर का यहाँ जौ मान लो। याद आए भोजोगे कब? जब बचपन रहे तब मास्टरवा मारे भोज दी स्कूल में यहाँ। और दोबारा भोजोगे कब? जब जवानी में चोर रहा हो तब। और तिबारा में यहाँ तिबारा वाली भोजौनी कब है? जब ये तक हो गो। यह कहते हैं तीन भुजौवम जौ जरि जात। तो तीन भुजौवम जौ जरि नहीं जात, तीन भुजौवम जौ रूपी शरीर मर जात। शरीर के यहाँ जौ मान लो। राजा दशरथ को तिबारा गलान हुई। ध्यान दो भैया, तिबारा गलान कब हुई मालूम? राजा दशरथ जी शिकार करने जाते थे, शिकार का बड़ा शौक था। एक बार महाराज दशरथ जी शिकार करने गए, न मिला। एक बार दशरथ जी शिकार करने गए, सारा दिन शिकार कहे, सारा दिन शिकार करते करते होएगा, लेकिन शिकार कहो शिकार कहो मिलबे नहीं की। जब शिकार ना मिली, बेदर्दी के प्यार का सहारा ना मिला, और बूढ़ के बीच तलवा मां कहूं किनारा ना मिला। ये गाना सुने हुए हो। दशरथ जी का जब शिकार ना मिली तो राजा दशरथ ने विचार किया कि हम चक्रवर्ती सम्राट राजा हैं, अगर बिगे शिकार के अयोध्या चले जाएंगे तो हमारा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाए। अरे बिना शिकार या वध यदि जाऊं, और बिना शिकार या वध यदि जाऊं, अरे तो क्षत्रिय सब धर्म नसाऊं। दशरथ जी ने विचार किया कि अगर बिना शिकार के अयोध्या जाऊंगा तो हमारा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए दशरथ जी ने सोचा फिर घर न जा। ये सोच करके महाराज दशरथ शाम हो गई। ध्यान देना भैया, जब शाम हो गई तो दशरथ जी एक वृक्ष के नीचे गए और बढ़िया लगा लिया आसन। वह जगह घोड़ा बांध दिया। घोड़ा बांध के आराम से राजा दशरथ लगा के आसन भैया लेट गए। धनुष बाण रखा है, आराम से लेट गए। सारी रात दशरथ जी उसी जंगल में विश्राम किया। ध्यान देना, सवेरा हो गया। धीरे धीरे जब सवेरा हो गया, चिड़िया बोलने लगी, तो दशरथ जी ने सोचा चलो सवेरे है सवेरे शिकार मारी जाए। गजरदम हो रहा। तो दशरथ जी भैया अब सोचे ना कि सवेरे सवेरे शिकार, तो सोचा लग चलो सरोवर किनारे चलते हैं, कोई मिर्गा पानी पीने आएगा तो उसी को हम निपटा ले। दशरथ जी गए सरोवर के किनारे। ध्यान देना, बढ़िया चारों तरफ कदम के पेड़ खड़े हैं, मंद मंद हवा चल रही है, और चंद्रमा अस्त हो रहा है और सूर्य बाबा निकल रहे हैं। कमल के फूल खिल रहे हैं बढ़िया, मुकैया चूर पानी भरा है। दशरथ जी ने सोचा लाओ पहले मुंह धोई। उसी सरोवर में मुंह धोए, 2 कुल्ला पानी पिया। एक बात ध्यान सुन लो भैया, अगर आप शरीर से ज्यादा परेशान हो तो हम आपको बता दें एक दवा फ्री की। ये पर डे का नियम बना लो, 300 दिन। एक लगभग 10, 11, 21 जो हो सके, नीम की पाती पगुरा करके और केवल 1 गिलास पर डे तुम पानी पी लो, तुम्हारे शरीर में कभी बुखार नहीं आएगा। तुम्हारे शरीर में कभी बुखार नहीं आएगा और तुम्हारे शरीर में कभी खजुली न हुई। शरीर के अंदर कभी एलर्जी नहीं बनेगी।
सवेरे काम निन्ने मुँह करो, ये काम सवेरे, लेकिन बहुत जने चाय पी पहले ले आए। राजा दशरथ ने पानी पिया, बढ़िया मुंह धोया। उसके बाद राजा दशरथ ने देखा कि सरोवर में तमाम कमल के फूल खिले हैं। ध्यान देना, जब दशरथ जी ने देखा कि तमाम कमल के फूल खिले हैं तो महाराज दशरथ ने विचार किया कि कोई चाहे ना पूछे, लेकिन अतनी रानी में एक रानी हमसे जरूर पूछेगी। नाम है कैकेयी। कैकेयी का चरित्र आप लोग सुन चुके हो। राजा दशरथ ने विचार किया कैकेयी हमसे पूछेगी। बाजा वाले कहाँ गयो? कम करो। राजा दशरथ ने विचार किया कि रानी हमसे पूछेगी, सारी रतिया बितायो कहाँ हमरे बलम, सारी रतिया बितायो कहाँ हमरे बलम। कहाँ रहो रातिम? ई जवानी के कहाँ पर, ई जवानी के कहाँ पर खाएगो भरम, सारी रतिया वो सारी रतिया बितायो कहाँ हमरे बलम। ने विचार किया कि चाहे कोई न पूछे, मेरी रानी पूछेगी कि रात में आपने कहां पर पूरी रात गंवा दिया। अब गाड़ी हो तो कह दी टायर फाटिगा रहे, आए नहीं पहन, आई सवारी है कि रात में है चाहे सुधे निकल लो गन्ने में। घोड़ा की सवारी राजसी सवारी बताई जात भैया, यहां तो नहीं कहीं पे भसीगा रहे। भाई राजा दशरथ ने सोचा बानगी ले लो, या कथा हो रही, अब घर जायो। पत्नी पूछे कहाँ रहो? अरे कथा सुनाई गे रहूं, ले लो। अब निकारी पैंट से ने लैया दे दो, तुरंत विश्वास हो जाए कि कथा में रहा है। अजय जो कह दो लैया तो मिलबे नहीं कि तो कथा में तो रहबे नहीं करो, तुम झूठ बोल रहे हो। क्योंकि कथा का प्रसाद होता है सर्टिफिकेट। प्रसाद यू अत्ता काम दिया है मालूम। रात में तुम जा रहे हो और अगर आरटीओ साहब तुमका रोक ले, कहाँ गए थे? बस रुक रुक। अरे साहेब कथा सुने गे रहन, कहाँ? मिर्जापुर मां। साहेब प्रसादो है, कहा वत्ती लैया तुम्हार चालान रोक दे।